उस रात जब नाजिया को घर से घसीटकर गलियों में फेंका गया, मोहल्ले की हर खिड़की खामोश हो गई। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी थी, आज उसी की बेइज्जती का तमाशा बन गया। सूरज और शाम कुछ ज्यादा ही लाल था, मानो आसमान भी नाजिया के दर्द में शरीक हो। नाजिया एक सादी औरत जिसकी आंखों में कभी सपने झलकते थे, आज उन आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसके पैरों में चप्पलें नहीं थीं, सिर से दुपट्टा खिसक चुका था और कपड़े धूल से सने थे। उसके शौहर रईस दरवाजे पर खड़ा बिना एक लफ्ज बोले उसे गली में धकेल चुका था। तेरी अब इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जा। ये वो अल्फाज थे जो नाजिया के कानों में आग की तरह गूंज रहे थे। नाजिया का गुनाह क्या था? सिर्फ इतना कि उसने रईस की बेईमानी और हरामखोरी का विरोध किया था। उसने कहा था, हमारे बच्चों के मुंह में हराम का निवाला नहीं जाएगा। और यही बात रईस के घमंड को चुभ गई। गली में कुछ औरतें खड़ी थी, कोई सिर झुका लेती, कोई होठ सिल लेती, मगर कोई पास नहीं आया। नाजिया की सखी सलमा अपनी छत से यह सब देख रही थी। उसकी आंखें नम थी और दिल में सवाल गूंज रहा था, क्या एक औरत का हक की बात कहना इतना बड़ा जुर्म है? सुबह की अजान की आवाज अभी हवाओं में थी कि रईस के घर से एक चीख गूंजी, अरे कोई है? रईस भाई को क्या हुआ? ये तो सांस ही नहीं ले रहे। नाजिया उस वक्त मस्जिद की दीवार से टिकी बैठी थी, रात भर उसी जगह गुजारी थी। ये सुनकर उसका दिल कांप उठा। वो शख्स जिसने उसे बेइज्जत किया, आज खुद जमीन पर बेसुध पड़ा था। रईस जमीन पर गिरा था, चेहरा पसीने से तर, आंखें खुली, मगर जुबान खामोश। हकीम साहब आए, जांच की ओर बोले, यह लकवे का असर है, अब शायद कभी बोल ना सके। मोहल्ले में खलबली मच गई। कल तक जो शख्स अपनी आवाज से सबको डराता था, आज दूसरों के सहारे पर था। और हवाओं में यह बात फैल गई, जिस रात नाजिया को घर से निकाला गया, उसी रात रईस पर अल्लाह का अजाब उतर आया। दोपहर में सलमा एक रोटी और पानी लेकर नाजिया के पास आई। खाली बहन, रईस की हालत सुनी? नाजिया ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर कोई शिकवा नहीं। मैं बद्दुआ नहीं देती सलमा, मगर मजलूम की आह कभी खाली नहीं जाती। उस शाम मस्जिद के मौलवी साहब ने बयान दिया, जब इंसान अपने घमंड में जुल्म करता है तो अल्लाह उसे पल में उसकी औकात दिखा देता है। जुल्म से बचो और मजलूम के साथ खड़े रहो, वरना उस जुल्म में तुम भी शरीक हो। अब मोहल्ले के लोग नाजिया के पास आने लगे। उसकी इज्जत लौट रही थी, मगर उसका दिल अभी भी बोझिल था। वो उस शख्स से मोहब्बत करती थी जिसने उस पर हाथ उठाया था। रईस की तबीयत को 2 दिन हो गए। वो जमीन पर पड़ा था, ना उठ सकता, ना बोल सकता, सिर्फ आंखों से देख सकता था। उसके बेटे तैमूर ने पास बैठकर पूछा, अब्बू, अम्मी कहाँ हैं? रईस की आंखें भर आई, मगर जुबान खामोश थी। नाजिया अब मस्जिद के पास एक बूढ़ी खातून के खाली मकान में ठहरी थी। वो दिन में बच्चों को कुरान पढ़ाती और रात में पुराने खत पढ़ती। वो खत जो रईस ने कभी मोहब्बत में लिखे थे। तुझसे मोहब्बत है और अल्लाह की कसम, तुझ पर कभी जुल्म नहीं करूंगा। इन लफ्जों पर अब नाजिया के आंसू हंसते थे। एक दिन एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया, हाथ में एक चिट्ठी थी। आप ही है नाजिया आपा, ये चिट्ठी रईस भाई ने दी है। नाजिया ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। मैंने तुझ पर जुल्म किया, अब मेरी जुबान साथ नहीं देती, मगर मेरी रूह तुझे पुकारती है। अगर तेरे दिल में रहम हो तो एक बार घर आ जा। उस चिट्ठी ने नाजिया को हिला दिया। दिल कहता था वो माफी मांग रहा है, जा। दिमाग कहता था उस रात को याद कर जब तुझे दुनिया के सामने जलील किया गया। सलमा आई, क्या करेगी नाजिया? नाजिया ने जवाब दिया, मैं अल्लाह से मशवरा करूंगी, दिल से नहीं। रात को उसने वुजू किया, सजदे में गिरी और आंसू बहाए। या अल्लाह, जिसने मुझे रुलाया वही अब बुला रहा है, मुझे रास्ता दिखा। अगली सुबह वो घर पहुंची। दरवाजे पर तैमूर ने उसे देखा और उसकी आंखें भर आई। रईस पलंग पर था, बिस्तर पर पड़ा। नाजिया उसके पास गई, उनकी नजरें मिली। उन आंखों में माफी थी और शर्म थी। नाजिया ने कुछ नहीं कहा। वो कुर्सी पर बैठी और तैमूर से बोली, बेटा कुरान ला, आज तुम्हारे अब्बू को सूरह उर रहमान सुनाते हैं। अब नाजिया रोज आती, रईस की देखभाल करती, कुरान पढ़ती और चली जाती। मोहल्ले वाले हैरान थे।
जिसे घर से निकाला गया वही अब उस घर को संभाल रही है। नाजिया अब जवाब नहीं देती थी। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं बल्कि एक सुकून भरा सब्र था। एक दिन रईस की आंखें माफी मांग रही थी। नाजिया कुरान पढ़ रही थी। फिर अचानक रुकी और पूछा, रईस, उस रात जब तूने मुझे धक्का दिया, क्या तेरे दिल में जरा भी रहम नहीं आया? कमरे में सन्नाटा छा गया। रईस की आंखों से आंसू बहे, सांसें तेज हुई, चेहरा कांप उठा। नाजिया ने सवाल नहीं दोहराया, जवाब उसकी आंखों में था। फिर एक दिन रईस की तबीयत बिगड़ी, चेहरा नीला, सांसें रुक रुक कर। हकीम बोले, इन्हें जहर मिला है, दवा में मिलाया गया होगा। नाजिया दंग रह गई। रईस तो वही दवा खाता था जो वो देती थी। रसोई में उसे एक शीशी मिली जिस पर लिखा था, जरा सी मात्रा ही काफी। उसने शीशी छुपाई और मौलवी साहब को सब बताया। किस पर शक है? नाजिया ने सिर झुकाकर कहा, नूरजहां। अगले दिन मौलवी साहब ने मोहल्ले को जमा किया। रईस को झड़ देने की कोशिश हुई। ये शीशी किसकी है? नूरजहां का चेहरा उतर गया। वो चिल्लाई, हाँ मैंने किया। वो सब कुछ नाजिया के नाम करना चाहता था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नूरजहां बेनकाब हो गई। मोहल्ले ने उसका बायकॉट किया। नाजिया को घर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। एक दिन नाजिया को रईस का पुराना संदूक मिला। तैमूर बोला, अम्मी, अब्बू कहते थे इसमें जरूरी चीजें हैं। संदूक में थे कुछ फटे खत, एक लॉकेट और एक कागज। मेरी पहली बीवी जमीला का आखिरी खत। खत में लिखा था, रईस, तूने मुझे बीमार होने पर छोड़ दिया। तूने मेरी बहन नूरजहां को मेरे खिलाफ भड़काया। मेरी मौत पर तूने मेरी वालिदा को ताना दिया, मगर इंसाफ जरूर आएगा। नाजिया को अब नूरजहां की नफरत का राज समझ आया। उसने वह खत रईस के सामने रखा। उसकी आंखें पढ़ते पढ़ते पीली पड़ गई। नाजिया बोली, अब समझ आया जुल्म कैसे शुरू हुआ। अगली सुबह उसने घर संभाला, रईस को दवा दी, बच्चों के कपड़े धोए। फिर सबके सामने बोली, मैं अब इस घर से जा रही हूं। मैंने अपना फर्ज निभाया। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी, अल्लाह के लिए। तैमूर रोया, अम्मी, हमें मत छोड़ो। नाजिया ने उसे गले लगाया, मैं दूर नहीं जा रही बेटा, बस अब मैं इस घर की गुलाम नहीं रहूंगी। नाजिया ने किराए का मकान लिया। वहां औरतों को पढ़ाने लगी, बच्चों को कुरान सिखाने लगी। उसके चेहरे पर रौनक थी, इज्जत की रौनक। एक रात आई और उसे एक खत मिला, अगर तू नहीं रुकी तो तेरा ठिकाना जला देंगे। अगली रात उसके मदारिस में आग लग गई। किताबें, तख्तियां और सबरा। एक तख्ती पर लिखा था, अल्लाह सब देखता है। नाजिया ने मोहल्ले के सामने कहा, यह आग नफरत की थी, मगर मैं नहीं रुकूंगी। मैंने पहले घर बसाया, अब खुद को बनाऊंगी। नाजिया ने पुलिस में नूरजहां के खिलाफ शिकायत की। उसी दिन रईस की हालत बिगड़ी। वो बोला, माफ कर दो। नाजिया ने उसका हाथ थामा। मैंने माफ कर दिया, अब अल्लाह से माफी मांग। रात को रईस की मौत हो गई। जनाजे में मौलवी साहब बोले, इसने जुल्म किया मगर तौबा की, और नाजिया ने माफ कर इंसानियत दिखाई। महीने बाद मदारिस फिर खुला। औरतें, बच्चे आए। एक औरत ने पूछा, क्या मैं सीख सकती हूँ? नाजिया मुस्कुराई, यह कोई छोटा बड़ा नहीं, बस जुल्म मत सहना, सब्र करो, मगर खामोश मत रहना। अब नाजिया सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक मिसाल थी जिसने दिखाया कि मजलूम की पुकार जमाने को झुका देती है।